नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। इसी कड़ी में जबलपुर में भी नगर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जगत बहादुर सिंह अनु को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। विगत 11 वर्षों से नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर दिनेश यादव कार्य कर रहे थे। अब इस कार्यभार को जगत बहादुर सिंह अनु संभालेंगे। जगत बहादुर सिंह अनु ने बताया कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो इसे बखूबी निभाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ आम जनता की आवाज बनकर विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। इस दौरान जगत बहादुर सिंह अनु को बधाइयां देने के लिए तमाम कांग्रेस संगठन के नेतागण और कार्यकर्ता उपस्थित होते रहे। कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी और जो दायित्व दिया हुआ है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस पर खरा उतरूंगा। कांग्रेस पार्टी की जो भी मुझसे उम्मीदें हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ऊर्जा लगाकर, पूरी ताकत से, ईमानदारी से, निष्ठा से काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है, मैं भी यही चाहता हूं। जबलपुर शहर के नागरिकों के हित में जो भी कार्य है वो कार्य करने हैं। चाहे शासन प्रशासन के खिलाफ हमें अपनी आवाज़ सभी को मिलकर जितनी भी बुलंद करना पड़ेगी हम करेंगे। हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता हैं उनके मार्गदर्शन में हमारे जो एक कार्यकर्ता, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उन सबको साथ में लेकर पूरी कांग्रेस एकजुट रहेगी। एकजुटता के साथ आने वाले समय में हम लोग मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन के खिलाफ जितनी इन्होंने गलतियां आज के समय में करके रखी हैं, आम नागरिक इनसे परेशान हो चुका है, हताशा में है, इन सब को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और प्रयास ये होगा कि हमारे शहर के नागरिकों की लड़ाई हम लोग अच्छे से लड़ें। आज कांग्रेस जन जागरण यात्रा हर जगह चला रही है, जिसमें महंगाई और ये सब मुद्दों के कारण तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है। यह सिर्फ घोषणावीर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ घोषणा करना आता है, करते कुछ नहीं है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, और किसी भी प्रकार की कोई डेवलपमेंट का काम ये करते नहीं और हल्ला ऐसा करते हैं जैसे कि इन्होंने बहुत काम किया है। उसके खिलाफ यह जन जागरण हर मामले में आम जन के बीच में किया जाएगा और जो चीज़ें ठीक करानी होंगी, जो ठीक हो सकती होंगी, उसके लिए भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी जबलपुर शहर में। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज पश्चिम विधानसभा से लगभग 15 साल के बाद में किसी नगर अध्यक्ष जी को जवाबदारी मिली है, अच्छे ऊर्जावान। इससे पहले दिनेश यादव जी का भी कार्यकाल 11 साल बहुत अच्छा रहा है। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने सबसे सामंजस्य बिठाकर बहुत अच्छा कार्यकाल चलाया, लेकिन समय हो चुका था, नए ऊर्जावान व्यक्ति की ज़रूरत थी। नए ऊर्जावान के रूप में जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को ये जिम्मेदारी हाईकमान ने दी है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे व्यक्ति को उन्होंने चुना है, जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। हमें ऐसे ही ऊर्जावान व्यक्ति की ज़रूरत थी। धन्यवाद। क्या लगता है जो अभी नगर निगम चुनाव होने का है, आदरणीय जगत बहादुर अन्नू भैया को जबलपुर नगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी प्रेषित करता हूं और पूर्व नगर अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश यादव जी को अभी आभार प्रकट करता हूं, जो उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर के और 11 वर्ष अध्यक्ष पद रहते हुए संगठन को मजबूती दी और कार्यकर्ता। उज्जैन के चमनगंज मंडी थाना क्षेत्र स्थित पटेल नगर में रहने वाले हिमांशु नामक युवक की लाश उसी के घर में मिली। पिछले 3 दिनों से हिमांशु लापता था, जहां परिजनों को यह आशंका थी कि किसी दोस्त के साथ वो बाहर गया है। लेकिन जब घर से बदबू आई और ताला खोलकर देखा तो हिमांशु की लाश घर में बाथरूम के पास पड़ी हुई मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है। उज्जैन के पटेल नगर में रहने वाले हिमांशु पिता रमेश ललवानी की लाश उसी के घर में मिली। पिछले 3 दिनों से हिमांशु किसी को
दिखाई नहीं दे रहा था, लिहाजा उसके परिजनों को भी ये लगा कि वो किसी मित्र के साथ बाहर गया हुआ है। हिमांशु अपने ही घर से कुछ दूरी पर किराए के कमरे में अलग रहता था। कमरे से जब आसपास के लोगों को बदबू आई तो उन्होंने उसके परिजनों को सूचना दी। जहां परिजनों ने घर का ताला तोड़कर देखा तो हिमांशु की लाश बाथरूम के पास पड़ी हुई मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंची चमनगंज मंडी थाना पुलिस ने एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस की डॉग स्क्वाड मतरक के घर के आसपास ही सर्चिंग करती दिखाई दी। सीएसपी अरविंद तोमर का कहना है कि मामले में हत्या के बिंदुओं में जांच की जा रही है। हिमांशु करके लड़का है जिसके पिता जितेंद्र रमेश हैं। ये एक ही मकान में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अलग अलग कमरों में रहते थे और हिमांशु पीछे के कमरे में रहता था और उसके रास्ता भी पीछे से ही निकलने का। आज उसके पिता ने जाकर जब 3-4 दिन से नहीं मिला तो उसके पिता ने जाकर के उसको देखा होगा और आसपास वालों से पूछा तो बताया कि नहीं मिला है। पिता जब अंदर साइकिल लड़के से डलवाई तो फिर जाकर के देखा कि लड़का टंकी के नीचे मरा हुआ था। मर्ग है, मर्ग कायम किया है पुलिस ने, मर्ग करके जांच की जा रही है। सभी बिंदुओं पर, सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। अभी फिंगरप्रिंट एफएसएल अधिकारी डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया है। सभी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आने वाले 2-4 घंटे में हम लोग साक्ष्य एकत्र करेंगे और लगातार प्रयास करेंगे कि घटना के कारण क्या रहा और कैसे। सर प्रथम क्या लग रहा है, हत्या है कि क्या है? संदिग्ध मामला संदिग्ध है, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के निर्देश पर प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमय आप्टे के नेतृत्व में जनरल बिपिन रावत को याद किया गया। यहाँ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी मौजूद रहे। दुर्घटना में जो देहावसान हुआ है, इसको लेकर के युवा मोर्चा उज्जैन द्वारा आज शहीद पार्क पर श्रद्धांजलि का, पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। आज के इस अवसर पर हम सब अपने इस वीर बहादुर स्वर्गीय विपिन रावत जी को स्मरण कर रहे हैं। उनके साथ जो बाकी 12 अन्य शहीद हुए हैं, उन सब के लिए परमात्मा से कामना है कि उन सबको मोक्ष प्रदान करे। और जो एक तरह से उनने अपनी सेवा दी थी, पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश की जनभावना उनके परिवार के साथ है। हम सब उनके कष्ट में सहभागी भी हैं, लेकिन उनने जिस प्रकार से जीवन जिया, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हम सब परमात्मा से कामना करते हैं कि उनकी न केवल उनको मोक्ष बाबा महाकाल प्रदान करेंगे, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर के और जवान अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होंगे। मेरी अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विवेक जी, हमारे विधायक माननीय पारस जी जैन साहब, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय अमय आप्टे जी, हमारे तमाम सभी बड़े नेता, पूर्व महापौर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अन्य सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीरों की धरती उज्जैन ऐसे वीर को भी जीवन भर याद रखेगी। और हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में जब कभी किसी ने अगर कोई भूल से भी षड्यंत्र किया होगा तो इसकी जांच चल रही है, हम उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की एक तरह से उम्मीद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार के आज हमारे सपने देश भर में सेना के प्रति जो एक तरह से सम्मान और बड़ा है, भगवान उनको मोक्ष प्रदान करें। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी के आह्वान पर आज सभी 56 संगठनात्मक जिलों में हमारे देश के सीडीएस जनरल विपिन रावत जी और उनके अन्य सशस्त्र सेना के 11 अन्य जवानों, उनकी पत्नी की हेलीकॉप्टर क्रैशिंग में जो दुर्घटना हुई है, उसको लेकर आज हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। और जिस प्रकार से ये घटना हुई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। जिस प्रकार से जनरल विपिन रावत जी ने इस देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए काम किया था, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन नगर आज उनको श्रद्धांजलि देता है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। थाना नूरगंज के अंतर्गत केसलवाड़ा रेहटी रोड के पास 3 नाबालिग बच्चों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई, दोनों गंभीर को भोपाल रेफर किया। घटना 10 दिसंबर 11 बजे की बताई जा रही है। नूरगंज पुलिस अनुसार किसी अज्ञात वाहन ने तीनों बच्चों को टक्कर मारी थी, जिससे एक बच्ची सोनाली पिता ज्ञान सिंह 14 वर्ष की मृत्यु हो गई। वहीं घायल मुस्कान 10 वर्ष, पिता रामू, रॉबिन पिता अनिल उम्र 7 वर्ष को भोपाल रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि तीनों बच्चे केसलवाड़ा के पास भीलटोला गाँव के रहने वाले हैं। आटा पीसने के लिए केसलवाड़ा
छिंदवाड़ा आए हुए थे। उसी समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे सोनाली 14 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील जैन ने ठाना है कि कटनी जिले से नशा कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने के दृढ़ संकल्प के साथ लगातार गांजा माफिया के खिलाफ मुहिम चलाकर नशा मुक्त करने के अभियान पर काम करती कटनी पुलिस को गांजा के बड़े खेप को तस्कर से बरामद किया, जो उड़ीसा से लेकर कटनी तक पहुंचे, जहां न्यू कटनी पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। गांजा तस्कर बकायदा लग्जरी कार स्कोडा में सवार होकर 90 किलो गांजा को खपाने के जुगत में रहे, तभी पुलिस ने धर दबोचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजा की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर सरसवाही मोड़ पर मुलजिम महेंद्र कुमार पिता बहादुर आदिवासी उम्र 20 वर्ष निवासी देवगांव बस स्टैंड के पास, दूसरा साथी दीपक राय पिता मिलन राय उम्र 26 वर्ष ग्राम पटोहा रीठी का रहने वाला बताया। वाहन क्रमांक HR26 BX 7256 दीपक राय की गाड़ी होना बताया गया। उक्त मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। आज कटनी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कटनी ज़िले का मेन गांजा तस्कर को मैं स्कोडा गाड़ी के NKJ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 89.5 kg गांजा पुलिस को जब तलाशी ली गई गाड़ी की तो प्राप्त हुआ। इसमें 2 लोग आरोपी बने हैं, एक गाड़ी चला रहा था और एक उसके साथ पीछे सीट पर बैठा हुआ था। जब हम लोगों ने बीच में पुलिस के द्वारा जब कार्रवाइयाँ की गई थी गांजे के ऊपर, तब हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ का मेन तस्कर कौन है गांजे का, जो कि लोकल में सप्लाई करता है। उस दिन से हम इसके ऊपर निगाह रखे हुए थे और निगाह रखते रखते कल NKJ पुलिस को उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत क्या होती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत इसकी 1 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से होती है। और पर जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की तो इसका ये कहना है कि हम लोग 15 से 20 हज़ार रुपये जिस तरह से भी ग्राहक सेट हो जाता है उस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गांजे को। सर, एक बड़ी बात सामने आ रही है कि उड़ीसा से MP में आना और MP की कटनी में आपने पकड़ा, तो इतने बीच में कई नाके पार किए गए, तो क्या उनको भनक नहीं लगी थी आपको? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि गाड़ी स्कोडा गाड़ी थी और जनरली स्कोडा गाड़ी में हो सकता है कि चेकिंग ना हुई हो और इसलिए वहाँ से ये बच के आया हो और इसने हो सकता है कुछ नाकों को एग्जम भी किया हो, चोर रास्तों से भी आया हो, पर लेकिन अल्टीमेटली सफलता कटनी पुलिस को ही मिली। तो ये पूरा जो पकड़ा गया है सब मतलब मुखबरी के द्वारा जानकारी मिली होगी आप लोग? नहीं, हम लोग सर्विलांस, हम लोग नज़र रखे हुए थे, हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे कि भाई जब हम लोगों ने छोटे छोटे लोगों को पकड़ा था यहाँ पे कटनी के, क्योंकि मेरी एक मुहिम चल रही है कि भाई गांजे से इस कटनी ज़िले को फ्री किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर, परिवारजनों के ऊपर गांजे की बहुत सारी शिकायतें आई थी मेरे पास जब मैं ज्वाइन किया था। तो मेरी एक मुहिम चल रही है कि भाई गांजे के ऊपर सख्ती से कार्रवाइयाँ की जाएं। उसी तारतम्य में मैं चाहता था कि एक बड़ी कार्रवाई की जाए जो कि गांजा यहाँ का लोकल का सप्लाई करता हो, जो इन छोटे लोगों को, उसमें फिर हम लोगों को ये सफलता प्राप्त हुई। तो इसको किस अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है? NDPS के अंतर्गत। तो लागत कितनी होगी जब्ती माल की? जब्ती माल की अभी तो कटनी बरही के तैयब नगर के पार्षद ने बरही पुलिस को सूचना दी। रेलवे पटरियों के बीच झाड़ियों में एक जवान लड़की का अर्धनग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ है। तत्काल बरही पुलिस मौके में पहुंचकर जांच पड़ताल की, जिसने पाया कि युवती की हत्या की गई है। घटनास्थल का मामला करने के लिए बड़े आला अधिकारी भी पहुंच गए। घटनास्थल के पास युवती के कपड़े, जीन्स, नई जांघिया, पैंट, लोवर, एक टूथब्रश, कान की बाली, नाक की लौंग, चप्पल और स्टॉल आदि मिले। जहां पर युवती की हत्या की गई थी वहां दूर दूर तक कोई घर मकान नहीं था। पुलिस मामले को देख गंभीर हत्या को अंजाम दिया गया था। उसने सभी थानों को सूचित किया। युवती की फोटो को सारे थाने और चौकी में भेजा। पहचान के लिए बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची ने भी काफी मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। कामयाबी हासिल हुई और युवती की शिनाख्त हुई। मृतका ब्योहारी थाना जिला शहडोल की रहने वाली थी। मृतका की उम्र 20 वर्ष। पिता रामसिया पाल ब्योहारी के रहने वाले थे। मृतका शहडोल से जबलपुर जा रही थी। वहीं उसके दोस्त भैयालाल से मुलाकात हुई और उसी मुलाकात में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे भैयालाल ने युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके अपराधी को न्यायालय में भेज दिया।
बरी जो हत्याकांड हुई थी इस मामले में क्या हुआ अपडेट? बरई में एक युवती की जघन्य एवं सनसनीखेज तरीके से हत्या हुई थी, जिसकी सूचना हमको 7 तारीख को प्राप्त हुई थी शाम को। उसके बाद उसका हम लोगों ने पीएम कराया। पीएम के उपरांत हमको पता चला कि उस युवती की हत्या गला घोंट के की गई है, क्योंकि एक युवती की हत्या थी और उस युवती की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। तो ये हम लोगों ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और चुनौती के रूप में स्वीकार करने के बाद हमने आसपास के सभी जिलों में उस युवती का फोटोग्राफ भेजा। फोटोग्राफ भेजने के बाद कल हम लोगों को इसमें जानकारी प्राप्त हुई कि लड़की ब्यौहारी की, शहडोल ब्यौहारी की रहने वाली है, और उसके परिवारजनों ने आके युवती को पहचाना, उसके कपड़े पहचाना, फोटोग्राफ को पहचाना, और अब हम लोगों ने उसके शव का भी उत्खनन एसडीएम से नियमानुसार परमिशन करा के उनके हैंडओवर की कार्रवाई भी करवा रहे हैं। जब हम लोगों को लड़की का पता चल गया, तब हम लोगों ने उस लड़की के बारे में पता किया, तो हमको एक सुराग बहुत इम्पोर्टेंट मिला कि घटना में मृत्यु दिनांक के बाद एक उसकी बड़ी बहन को एक मैसेज हुआ था। वो मैसेज से हमको उसमें उसकी बहन का नाम संबोधित था। उससे हमको पता चला कि जो भी आरोपी है वो इनको जानता है। वहाँ से हमको आरोपी तक पहुँचने में सफलता मिली। भैयालाल गराड़ी पपौंद जिला शहडोल का रहने वाला है। उसके द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया। सारे साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इन दोनों के पीछे क्या कुछ मामला था, लड़का या लड़की की? दोनों ही हमारे जिले के नहीं थे, पर लेकिन दोनों की अच्छी गहरी जान पहचान थी। और इसमें ये भी बात निकल के आ रही है कि जो आरोपी है उसको ये शक था कि मृतका किसी और के साथ भी उसके नजदीकी संबंध। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।